नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मेडिको हेल्थ केयर हब में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हम हमारी वीडियो के माध्यम से हेल्दी इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं न्यूट्रिशन, डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल, कुछ डिसीज़ डिसऑर्डर के बारे में भी जानकारी देते हैं। उसमें ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस और उनसे रिलेटेड डाइट देते हैं। तो वैसे ही हमारा आज का विषय है डायबिटीज़ मेलाइटस। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि डायबिटीज़ आजकल बहुत कॉमन कंडीशन हो गई है, इसलिए यह बड़ा टॉपिक भी है। तो हम इस वीडियो को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके बनाएंगे, जिससे अच्छे से आप तक पूरी जानकारी मिल सके। तो बात करते हैं कि डायबिटीज़ मेलाइटस एक्चुअल में होता क्या है। तो डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसे हम हिंदी में मधुमेह भी कहते हैं, यह एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। यह एक क्रॉनिक बीमारी भी है, या फिर कहें तो यह एक लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है, जिसमें शरीर में ब्लड शुगर, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, उसका स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है। तो ब्लड में ग्लूकोज का नॉर्मल लेवल खाना खाने से पहले 70 से 100 ml पर DL होना चाहिए, और खाना खाने के बाद 140 से कम होना चाहिए। जब फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से ज़्यादा होता है, तो यह एक वार्निंग साइन होता है कि प्री डायबिटिक स्टेज की संभावना बन सकती है। यह तब होता है जब शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन का निर्माण नहीं हो पाता, या तो फिर यह सही तरीके से अपनी बॉडी इसको उपयोग में नहीं ले पाती। इंसुलिन हमारी बॉडी में पेंक्रियास नाम के ऑर्गन के बीटा सेल के द्वारा बनाया जाता है। यह इंसुलिन ब्लड के अंदर ग्लूकोज को सेल के अंदर डालने का काम करता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। और इंसुलिन लीवर में ग्लूकोज स्टोरेज का भी काम करता है, जो कि ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। तो जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, या फिर कहें कि यह बन ही नहीं पाता, तो ब्लड में ग्लूकोज पड़ा रहता है और इसका लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाता है, जो कि बहुत सारी समस्याएं पैदा करता है। अब हम इंसुलिन के मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एग्जांपल में रोटी को लेते हैं। तो रोटी जिसमें स्टार्च होता है, जब हम इसे इनटेक करते हैं तो हमारे सलाइवा में टाइलिन नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है। यह स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, और आगे जाकर यह माल्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। फिर यह ग्लूकोज इंटेस्टाइन में आता है, और इंटेस्टाइनल विलाइस के द्वारा यह ब्लड में डाल दिया जाता है, जो कि इंसुलिन के द्वारा सेल में डाला जाता है। फिर सेल में क्रैब साइकिल चलता है और ATP के रूप में एनर्जी जनरेट होती है। तो कहें कि जब यह इंसुलिन काम ही नहीं करेगा, तो ग्लूकोज को सेल के अंदर डालेगा कौन? फिर हमें एनर्जी मिलेगी कैसे? फिर हमारी सेल भूखी रहेगी और खाने की डिमांड करेगी फिर हमारे नर्वस सिस्टम को मैसेज जाएगा जब हम भूखे रहेंगे तो, और हमें और भूख लगेगी। तो कहा जाए कि इस तरीके से हमारी बॉडी वीक पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि खाना हम खा रहे हैं, पर खाना हमारा सही सही जगह पर लग नहीं रहा है। हमें बार बार भूख लगती है, और उससे जो ग्लूकोज हमें मिलता है, जो एनर्जी हमें मिलती है, मतलब जो एक्चुअल में एनर्जी मिलती नहीं है, वो ग्लूकोज ब्लड में कोई काम का नहीं रहता, क्योंकि वो ग्लूकोज काम आता है सेल में। तो इस तरीके से आगे जाकर डायबिटीज़ हमारे शरीर में कार्य करने की क्षमता को ख़त्म कर देता है। तो यह थी डायबिटीज़ के बारे में जानकारी कि डायबिटीज़ होता क्या है। अब हम आगे जानेंगे कि डायबिटीज़ किन कारणों से हो सकता है। तो कारणों में यह है, जेनेटिक कारणों से हो सकता है, ऑटोइम्यून कारणों से भी हो सकता है। बाकी पेंक्रियास की बीटा सेल डैमेज होने के कारण इंसुलिन नहीं बनता, इसके कारण भी हो सकता है। पेंक्रियास में ट्यूमर या फिर पेंक्रियाटाइटिस होने के कारण, पेंक्रियाटाइटिस को हम इन्फ्लामेशन ऑफ पेंक्रियास भी कहते हैं, इसके कारण भी इंसुलिन नहीं बन पाता और डायबिटीज़ होता है। तो आगे जाके बढ़ती उम्र के साथ साथ बीटा सेल का फंक्शन कम हो जाता है, इसके कारण भी डायबिटीज़ होता है। अधिक मोटापा या अल्कोहल कंजप्शन, या फिर खाना सही समय पर ना खाने से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। मतलब इंसुलिन बनता है लेकिन काम नहीं करता।
और हम डायबिटीज़ के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में जानेंगे। तो डायबिटीज़ के साइन एंड सिम्टम्स, अगर हम इनिशियली सिम्टम्स की बात करें, इनिशियली स्टेज में डायबिटीज़ में अनवांटेड वेट लॉस होना या तो फिर अनवांटेड वेट गेन होना, फटीक रहना, टिंगलिंग टिंगलिंग सेंसेशन होना, वीकनेस रहना, स्किन में रैशेस या तो फिर ब्लैक स्पॉट नज़र आना, घाव जल्दी नहीं भरना, ये इन सब से पर्सन को बाद में भी सरवाइव करना पड़ता है। पर डायबिटीज़ के हम अगर डायबिटीज़ के अगर लक्षणों की बात करें तो इसके मुख्य 3 लक्षण होते हैं। इसे हम सीक्वेंस से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हमने जाना कि डायबिटीज़ में ब्लड शुगर ज़्यादा हो जाता है और सेल हमारी भूखी रहती है, जिसके कारण पर्सन हमेशा खाने की डिमांड में रहता है, बार बार भूख लगती है। तो बार बार भूख लगने की इस स्टेज को हम पॉलीफेजिया कहते हैं। और अब जैसा कि ब्लड में एक्सेसिव शुगर अभी भी मौजूद है, ब्लड जब किडनी में छनता है तो वह ज़्यादा ग्लूकोज को यूरिन के थ्रू बाहर करता है, और ग्लूकोज का रीनल थ्रेशोल्ड ज़्यादा होने के कारण यह पानी को अपने साथ बाहर लेकर आता है, या फिर कहें कि ग्लूकोज पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। फिर पर्सन को ज़्यादा यूरिन आने लगता है, तो इस कंडीशन को हम पॉलीयूरिया कहते हैं। और यूरिन ज़्यादा आएगा तो सीधी सी बात है, बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा और बार बार प्यास लगेगी, तो इसे हम पॉलीडिप्सिया कहते हैं। बाकी अदर सिम्टम्स में ग्लूकोज जब 180 ml पर DL से ज़्यादा ब्लड में मौजूद होता है तो यह यूरिन के बाहर आने लगता है, जिसे हम ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। और आगे जाकर आँखों में कम दिखना और फैटी लीवर होना, और इसके कारण ट्रंकल ओबिसिटी विद थिन लिम्स, जिसमें पेट बाहर निकल आता है और हाथ पैर पतले रह जाते हैं। सो दे ऑल आर द मेन सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़। बाकी इसके टाइप्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और डाइट प्लान के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो तब तक के लिए बाय, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।